All of you pay attention. Let's continue with the exercise. Question number 15. See, combination of solids. पहले मेंसुरेशन में कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स होता था जहां पे कोन, सिलेंडर और स्पीयर्स इनके कॉम्बिनेशन के सम आते थे। ठीक है, अब वो पॉसिबिलिटी कम है क्योंकि आपको स्पीयर्स नहीं है। ठीक है, आपको स्पीयर्स नहीं था तो इसीलिए दो ही शेप्स बचते हैं, एक कोन और एक सिलेंडर। ठीक है, तो इन्हीं का कॉम्बिनेशन ऐसा आपको आ सकता है। तो कॉम्बिनेशन कैसे आ सकता है इनका? आपको वो या तो ऐसा कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, एक सिलेंडर है और उसके ऊपर एक कोन है, ये कॉम्बिनेशन होगा, या फिर एक सिलेंडर है और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे कोन है। ये दो ही कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ठीक है, तो अंदर भी हो सकता है, मतलब एक ऐसा भी हो सकता है, ये ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, हाँ, हॉलो सिलेंडर लगेगा। हॉलो नहीं भी होगा तो भी नॉर्मल सिलेंडर में भी वो कोन एक बना सकते हैं। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में सिंपल कॉन्सेप्ट समझो, अच्छे से समझना कि सम, क्योंकि एक्सरसाइज में एक ही सम है खाली कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड पे, पर आपको वेराइटी आ सकती है। ओके, तो हम एक एक करके अज्यूम करते हैं, एक एक करके समझते हैं। पहले ये वाला देखो, ये फर्स्ट वाला, ये एक ऊपर कोन है और सिलेंडर है। अगर मैं आपको पूछूंगा फाइंड द वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम बताओ, तो आप क्या करोगे? कोन के वॉल्यूम को सिलेंडर के वॉल्यूम में ऐड करेंगे, दोनों को वॉल्यूम को ऐड करेंगे, आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर मैंने आपको पूछा इसका, इस पूरे सॉलिड का टोटल सरफेस एरिया बताओ या सरफेस एरिया बताओ, रिंग किधर है? मतलब वो ऊपर का पार्ट रहता है ना, वो काउंट नहीं होगा, वो कौन सा आएगा ना अलग से। टोटल सरफेस एरिया पूछा है आपको अगर इस सॉलिड का, तो आप कैसे फाइंड करोगे? दोनों, क्या आप दोनों के टोटल सरफेस एरिया को ऐड करोगे? ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। क्यों? बिकॉज क्या होता है, देखो, टोटल सरफेस एरिया आपको फाइंड करना है इस सॉलिड का। ठीक है, अब इस सॉलिड में ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये वाला, ठीक है, ये तो इन दोनों सॉलिड के बीच में चला गया पार्ट। ये जो पार्ट है ये वाला, ये इन दोनों सॉलिड, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया है ना आपने, ये तो अंदर चला गया, ये तो इनसाइड हो गया, ये तो सरफेस में है ही नहीं, है कि नहीं? तो जब आपको समझो इस सॉलिड को अगर पेंट करना है तो आप किसको पेंट करोगे? आप इस कर्व्ड पार्ट, कोन के कर्व्ड पार्ट को, सिलेंडर के कर्व्ड पार्ट को और सिलेंडर के बेस को। समझ रहे? तो आप क्या करोगे? CSA ऑफ कोन प्लस CSA ऑफ सिलेंडर प्लस बेस। बेस तो सेम ही होता है, सर्कल दोनों के लिए सेम ही होता है। समझ रहे हैं ना? समझना आपने ये वाला पार्ट क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो तो ज्वाइन कर दिया जब आपने दोनों फिगर्स को, तो वो बेस तो चला गया ना। ये वाला पार्ट, कोन का बेस और सिलेंडर का टॉप, ये तो अंदर चला गया, अंदर चला गया फिगर, है ना? तो ये तो आएगा ही नहीं। समझ गए? अभी एक और चीज, अभी समझो अगर आपको ये वाला फिगर है, ये वाला, इसका आपको पूछा है टोटल सरफेस एरिया। इसमें तो ये दोनों बेस, ये वाला बेस और ये वाला बेस, ये दोनों सॉलिड्स के अंदर चला गया, बाहर है ही नहीं एक भी। तो बाहर के लिए CSA कोन का, CSA सिलेंडर का और CSA वापस कोन का, तो तीनों CSA ही ऐड होगा इसमें, तो है कि नहीं? टोटल सरफेस एरिया के लिए
ये वाले केस में तो तीनों सी से ऐड होगा, समझ में आ रहा है? पक्का? ओके, तो ये चीज याद रखना कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स में। अभी ऐसा ही हम एक सम करने वाले हैं। कॉपी करने की जरूरत नहीं है, हम सम्स करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है इसलिए तो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, अ पिलर कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर 4 meters हाई। एक सिलेंडर है 4 meters हाई, सरमाउंटेड बाय अ कोन। सरमाउंटेड बाय अ कोन मतलब सिलेंडर के ऊपर कोन है, सरमाउंटेड मतलब उसके सिर पे रख के, ठीक है, सिलेंडर के ऊपर कोन है, ऑफ हाइट 40 सेंटीमीटर। इसका हाइट कितना है? 40 सेंटीमीटर। ये आपको मीटर में दिया था, मतलब ये कितना हुआ? 400 सेंटीमीटर। समझ रहा है? पहला सिलेंडर है, उसके ऊपर कोन रखा है, ठीक है। बोथ ऑफ डायमीटर 60, दोनों का डायमीटर 60 है, मतलब रेडियस क्या है? रेडियस 30 है दोनों का, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द पिलर एट द रेट ऑफ 10 rupees per meter square। ध्यान दो बरोबर। पेंट करना है, पेंट करना है मतलब मुझे एरिया फाइंड करना होगा, ठीक है। इस पूरे पिलर को पेंट करना है, ठीक है। तो मुझे बताओ, पिलर को जब आप पेंट करोगे, क्या ये वाला पार्ट पेंट होगा? ये तो दोनों सॉलिड के अंदर हो गया, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ठीक है। क्या ये वाला पार्ट पेंट होगा? ये एक पिलर है, पिलर क्या है? ये एक पिलर है, तो पिलर का बेस कभी पेंट नहीं होता, पिलर का बेस आपको दिखता ही नहीं है, वो जमीन के अंदर होगा, है कि नहीं? तो ये भी काउंट नहीं होगा, तो बचा क्या फिर? जब ये भी काउंट नहीं हो रहा है तो पेंट करने के लिए सिर्फ ये पार्ट और सिर्फ ये पार्ट बचा, ठीक है। तो इस फिगर का द एरिया टू बी पेंटेड, area to be painted will be CSA of cone plus CSA of cylinder. Write it. Find करो। हाँ, कर्व सरफेस एरिया के लिए आपको स्लांट हाइट चाहिए, तो आपको L फाइंड करना होगा। First you will have to find the value of L, slant height find करना पड़ेगा पहले, h square plus r square equals L square, और फिर आप यूज करोगे pi r L प्लस सिलेंडर के लिए 2 pi r h,
चाहिए तो पाई कॉमन भी ले सकते हो, पाई आर कॉमन आ जाएगा बिकॉज रेडियस भी सेम है। क्या आंसर आ रहा है? एल क्या मिला? एल मिला 50। तो पाई आर जब कॉमन लोगे तो 50 प्लस 2 इंटू सिलेंडर की हाइट क्या थी 400, रेडियस है 30, अच्छा 3.14 बोला है, ध्यान रखना भाई। ये आ रहा है मुझे, 2 जीरोस के वजह से ये 314 बन जाएगा, ऐसा कुछ आएगा। मैंने जीरो हटा के पॉइंट को शिफ्ट कर दिया। एट 0 0 7 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर मीटर में करेंगे तो डिवाइड बाय 10,000 हो जाएगा। एट 8.007 आएगा फिर मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, 2 बार 100 से डिवाइड होगा। मीटर स्क्वायर में क्यों करना है? क्योंकि उन्होंने कॉस्ट मीटर स्क्वायर में दिया है ना, इसीलिए करना पड़ रहा है। तो कॉस्ट विल बी एरिया इनटू रेट। तो 8.007 पक्का राइट है ना? 8.007। तो आंसर आएगा 80.07, कॉस्ट आएगा 80.07। Done? Should we start with the next sum? करूँ या नहीं?
Question number 16. A cone of height 20 centimeter and radius 6 centimeter. एक कोन है, उन्होंने बना के भी बताया है, एक कोन है with height 20 centimeter and radius 6 centimeter is cut through the midpoint of the vertical axis. मतलब ये जो कोन है, समझो ये इसकी हाइट है अगर, ठीक है, तो इसको मिड पॉइंट से कट कर दिया है कोन को, ठीक है, मतलब ये मिड पॉइंट से कट कर देंगे तो ये ऊपर भी एक कोन बन जाएगा ना यहाँ पे, ये मतलब ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ऐसे एक छोटा कोन बन जाएगा, है ना, ये कट कर दिया यहाँ से हमने, इसको कट कर दिया, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कॉनिकल पार्ट, मतलब वो पूछ रहे हैं कि कट करने के बाद ये छोटा कोन फॉर्म हो जाएगा, ये वाला, ये कोन फॉर्म हो जाएगा ना, इसका वॉल्यूम फाइंड करो। आपको मेजरमेंट्स दिए हैं बड़े कोन के, हाइट भी बड़े कोन की दी थी, कितनी 20, रेडियस भी बड़े कोन का दिया था 6, ठीक है, और बोला है कि इसको बीच में से काट दिया। अब जो ये अपर पार्ट है उसका वॉल्यूम बताओ। अगर मुझे इसका वॉल्यूम ढूंढना है, इसका वॉल्यूम, तो मुझे इसका रेडियस और हाइट पता होना चाहिए, है कि नहीं, ठीक है। हाइट तो आपको इजीली मिलेगा, सी हाइट ऑफ द स्मॉलर कोन क्या होगा, 20/2 10, क्योंकि आपने मिड पॉइंट से कट किया है ना उसको, 20 सेंटीमीटर की उसकी हाइट थी, बीच में से कट किया मिड पॉइंट से, तो 10 होगा, ठीक है। अब क्या होता है पता है आपको, एक चीज पता होनी चाहिए, आप जब भी कोन को मिड पॉइंट से कट करते हो, ठीक है, तो वो इक्वली सिमेट्रिकली कट होता है। सिमेट्रिकली कट का मतलब है कि जो ओरिजिनल कोन था, जो ओरिजिनल कोन था उसका रेडियस सी, इसको ऐसे समझो, रेडियस और हाइट का जो रेशियो होता है, रेडियस और हाइट का जो रेशियो, ठीक है, जो पहले था और जो बाद में है वो सेम रहता है। मतलब जो पहले के कोन का रेडियस अगर r है और नए कोन का रेडियस जो छोटा कोन है उसका स्मॉल r है, ठीक है, जो पहले का हाइट था बड़ा वो h है और जो नया हाइट है वो, तो ये जो रेशियो होता है द स्मॉलर रेडियस अपॉन द बिगर रेडियस विल बी इक्वल टू द स्मॉलर हाइट अपॉन द बिगर हाइट। मतलब इनके कहने का मतलब क्या होगा कि अगर आपने रेडियस को बीच, हाइट को बीच में से कट किया ना, ठीक है, तो हाइट हाफ हो गई, ओके, तो रेडियस भी हाफ ही होगा। ये आपको ये कहने की बता रहे हैं, आपको कहने का ये मीनिंग एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है, कि जो हाइट का रेशियो होता है और जो रेडियस का रेशियो होता है वो सेम रहता है, ठीक है। इसको हम प्रूव भी कर सकते थे ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके, ठीक है, वो हमें करना नहीं है, बट अगर हम ये ट्राइंगल्स ले, समझो देखो ये एक ट्राइंगल है और ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, आप सुनो 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 मेरी बात सुनो, ये हमें प्रूव करना नहीं है, बट आपको मैं जस्ट बताता हूँ, हमने सिमिलैरिटी किया है फर्स्ट टर्म में, ठीक है, तो सिमिलैरिटी के हिसाब से सबका ध्यान है यहाँ पे, ये यहाँ पे दो ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, मैं वापस हाईलाइट करता हूँ ट्राइंगल्स को, ये ऊपर एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, और ये नीचे एक ट्राइंगल है ये, ठीक है, इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर मुझे सिमिलर प्रूफ करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ, ये लाइंस जो है ना ये पैरेलल है, मतलब स्ट्रेट है ना, इसको मिड पॉइंट से कट किया है ऐसा, ठीक है, तो सिंपली हो जाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और एक कॉमन एंगल भी ले सकते हो या दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल भी ले सकते हो, तो दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूव हो जाते हैं। अगर ट्राइंगल सिमिलर प्रूव होते हैं तो इनकी साइड्स रेशियो में होती है, करेक्ट, तो जो इस छोटे वाले की हाइट होगी अपॉन जो बड़े का हाइट होगा, इट विल बी इक्वल टू ये छोटे का रेडियस अपॉन बड़ा रेडियस। समझ रहे हैं, ये थोड़ा ज्यादा समझ में आया,
तो बेसिकली आपको याद रखना है कि जब भी आप कोन को ऐसे कट करते हो ना, तो हाइट का रेशियो और रेडियस का रेशियो सेम रहता है, ठीक है। रेशियो ऑफ द हाइट्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द रेडियस, ठीक है। तो ये मुझे यूज करना है अभी, ये इस चीज को मुझे यूज करना है यहाँ पे। सम छोटा सा ही था, बस खाली यही पार्ट था इसमें नया। ओके, तो अभी मैंने ये लिख दिया r अपॉन r इज इक्वल टू, आप चाहिए तो यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो बाय सिमिलैरिटी, ठीक है। छोटा रेडियस आपको नहीं पता, बड़ा रेडियस 6 है, छोटा हाइट 10 है और बड़ा हाइट 20 है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 10 इंटू 6 अपॉन 20 कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो अभी स्मॉल r 3 सेंटीमीटर है, स्मॉल h 10 सेंटीमीटर है। तो अभी आप वॉल्यूम फाइंड कर लो कोन का। इट इज कट हॉरिजॉन्टली कट किया है। वर्टिकली कट करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, तो सिर्फ वॉल्यूम को हाफ कर देंगे सीधा, डिवाइड बाय 2। कभी बोला है अभी नहीं बोला है। सी एक चीज याद रखो पाई के बारे में, एक चीज याद रखो कि पाई की जो वैल्यू होती है 22/7, ठीक है, उसको ज्यादा करेक्ट मानते हैं कंपेयर टू 3.14। कैसे होता है, 3.14 के आगे बहुत सारे डेसिमल प्लेसेस होते हैं, बरोबर। पाई की वैल्यू आपको पता होगा 3.1428 वो चलते रहता है आगे। ओके, तो जब आप 22/7 लेते हो तो यू डोंट मेक एरर्स ऑफ नॉट टेकिंग द डेसिमल। यहाँ पे आप डेसिमल नहीं लेते हो आगे के, तो इसलिए ये वैल्यू जो है ये एरर प्रोन वैल्यू है, और ये जो 22/7 वैल्यू है ये सही वैल्यू होती है। तो इसलिए हमेशा 22/7 लेना चाहिए, अनलेस कुछ और बोला है क्वेश्चन, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करो फटाफट। क्या आंसर आ रहा है? 94.2857। हाँ, तो 94.29 कर दो सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 17, आई थिंक यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ट्राई करो। cylindrical jug radius 8 centimeter, height 10 centimeter, is filled with orange juice and it is poured into small conical cups। मतलब ये cylindrical jug था, इसमें से हमने इसको फिल किया है conical cups में जूस को। Find the number of cups। कर लो। Volume of jug is equal to volume of cup into n। एक सिलेंडर है, एक कोन है, ध्यान से फॉर्मूला लिखना।
80. So your answer is 80 cups. Okay. Next. Question number 18. A joker cap is in a form of a right circular cone of base radius 6 and height 8 centimeter. Joker cap radius is 6 centimeter, ठीक है, and height is 8 centimeter. अब क्या बोला है कैप्स के बारे में? जोकर कैप इज इन फॉर्म ऑफ राइट, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 सच कैप्स. ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड. ठीक है, सबसे पहले तो कैप बनाने के लिए क्या हमें बेस के लिए शीट चाहिए? कैप कभी भी ओपन होगी, अगर बेस में होगा तो वो कैप ही नहीं होगी. ठीक है, तो बेस ये पार्ट ओपन होगा, दिस पार्ट विल बी ओपन. करेक्ट. तो आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए शीट चाहिए. हाँ, आपको सिर्फ कर्व सरफेस एरिया के लिए शीट चाहिए. ठीक है, तो आपको 10 कैप्स बनाना है. सी, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कैप. ठीक है, इनटू 10 हो जाएगा. समझ रहा है कितना शीट चाहिए? एक कैप के लिए एक कैप का जो कर्व सरफेस एरिया होगा उसको इनटू 10 करेंगे तो 10 कैप्स का कर्व सरफेस एरिया मिल जाएगा. उतना शीट हमें चाहिए, इसे 10 कैप्स बन जाएगी, है ना. तो एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड विल बी इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल इंटू 10. अभी एल आपको नहीं पता है तो पहले तो एल ढूंढना पड़ेगा. एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर. पहले एल ढूंढो और फिर यहाँ फॉर्मूला में पुट करो. पाई उन्होंने बोला है क्वेश्चन में 3.14 लेने के लिए. जो भी एल की वैल्यू आएगी इंटू 10 करो, ये सॉल्व. डन.
Pay attention. Now, do the question number 20 first. Very easy. नाइनटीन में करवाऊंगा अभी, पहले 20 करो. 20 करो ऑन योर ओन, जल्दी. एटीन हो गया, 19 अभी करेंगे नेक्स्ट. पहले ये कर लो, इजी वाले पहले कर लेते. बेस एरिया होता है पाई आर स्क्वायर. आपको बेस एरिया दिया हुआ है 1386, तो उससे आपको रेडियस मिला. पहले उससे रेडियस ढूंढो. वॉल्यूम के फॉर्मूला, वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? हाँ वॉल्यूम दिया हुआ है ना. पहले आर ढूंढो, फिर वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज करना.
रेडियस क्या मिला और वॉल्यूम की वैल्यू आपने पुट की तो h आपको आया 28. ओके फिर r और h मिला तो पहले l ढूंढो और l ढूंढने के बाद CSA ढूंढो. क्या मिला हाइट और CSA क्या मिला L28 मिला. सॉरी मिसकम्युनिकेशन. L आपको 35 मिला, R21 मिला पहले, फिर H28 मिला, फिर L35 मिला और फिर CSA क्या मिला अभी क्वेश्चन नंबर 23 पे आओ. मैं पहले इजी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 23. Read the question. A cylinder. Shh, pay attention, all of you. A cylinder of radius 6 centimeter contains some water. ठीक है, तो let's say इसके अंदर इतना पानी है. ठीक है, contains some water. When small cones of radius 1.5 and height 2 centimeter, छोटे-छोटे cones, ठीक है, जिनका रेडियस है 1.5 और जिनका हाइट है 2 सेंटीमीटर, ये कोन्स को हमने क्या किया है, दे आर पुट इन द सिलेंडर. सिलेंडर के अंदर इन कोन्स को डाल दिया. ठीक है, तो इससे क्या होगा, पानी का लेवल बढ़ेगा. उन्होंने बोला है क्वेश्चन में कि जो पानी का लेवल है वो कितना बढ़ा, वो 1 सेंटीमीटर इंक्रीज हो गया पानी का लेवल. ये मैंने अलग कलर से बना के आपको बताया. ये 1 सेंटीमीटर राइज हुआ पानी का लेवल. ठीक है, ये राइज क्यों हुआ, कोन्स की वजह से. ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज is equal to
वॉल्यूम ऑफ कोन्स ड्रॉप्ड इनटू कितने कोन्स है आपको नहीं पता है कि नहीं। हमने बहुत बार सम्स किए ना कि कुछ चीज अंदर डालते हैं पानी का लेवल बढ़ता है, तो जो पानी का लेवल बढ़ा है वो किसके वजह से बढ़ा है, जो चीज आपने पानी के अंदर डाली है उसके वजह से। ओके, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर राइज, तो ये जो इतना पार्ट है ये पार्ट भी एक सिलेंडर ही है ना ये, तो इसमें सिलेंडर का ही फॉर्मूला आएगा पाई आर स्क्वायर एच। कोन्स के लिए कोन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच अपॉन 3 इंटू एन। पाई पाई कैंसिल। सिलेंडर का रेडियस क्या है, क्वेश्चन देखो अच्छे से। सिलेंडर का रेडियस 6 है। सिलेंडर के लिए हाइट क्या लेंगे हम, क्योंकि सिर्फ 1 सेंटीमीटर बढ़ा है ना पानी का लेवल, ये 1 सेंटीमीटर बढ़ा है सिर्फ, तो आप यहाँ पे लोगे 1 सेंटीमीटर हाइट। कोन्स का रेडियस है 1.5 इंटू 1.5 इंटू कोन का हाइट है 2.3 इंटू एन। इसको सॉल्व करो आपको नंबर ऑफ कोन्स मिलेंगे। What is the value of n? Now pay attention. सिंपल चीज समझो। अभी 23 में से हमने 19 सम्स कर लिए हैं, ठीक है, 4 सम्स हमारे बाकी है। ओके, ये जो 19 सम्स हमने किए ना, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विच गेट रिपीटेड इन एग्जाम। ठीक है, ये सम्स एग्जाम में आते हैं ऐसे टाइप के। कौन से ये बनाया, पानी का लेवल बढ़ा, कैनवस ऊपर रखा, कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना, ये टाइप के सम्स एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, अब जो 4 सम मैंने स्किप किए थे, ठीक है, वो थोड़े से उल्टे सीधे सम्स है। ओके, जो आज तक तो कभी आया नहीं है बट हम फिर भी कर लेंगे। ओके, जिनको चैप्टर बहुत डिफिकल्ट लगता है, जिन लोग कंफ्यूज हो रहे हैं एक्स वाई जेड, तो आप लोग 19 सम्स पे फोकस करो। ठीक है, और जो लोग कंफर्टेबली समझ गए हो वो लोग ये 4 सम्स भी रिवाइज कर लेना। ओके, तो कौन से सम मैंने छोड़े थे, 11, 19, 21 और 22। तो अभी मैं ये वाले सम्स करता हूँ। ठीक है, वो भी उनके ऑर्डर से ही करता हूँ, जो इजी सम है उसको पहले करूंगा वैसे। तो फर्स्ट आई एम डूइंग द 19th वन। ठीक है, आप लोग भी चाहिए तो एक्सरसाइज के ऊपर लिख दो। ठीक है, कि ये सम्स आप लोग लास्ट में, नहीं तो ऐसा ना हो जाए आप इसी में अपना टाइम वेस्ट कर दो और एग्जाम में नॉर्मल सम्स आए और उसमें मिस्टेक हो जाए। नहीं, चलो क्वेश्चन नंबर 19।
फिर अगर फोर्स नहीं हुई तो क्यों नहीं होगी? अब देखो, here a conical biscuit of inner radius 3.5, inner radius 3.5. oh sorry, क्या करना था? अच्छा 19 लिख के मैंने 21 करा दिया। 21 ही करते। sorry, come to question number 21. Pay attention fast. So the radius is 3.5. It is 0.5 mm thick, 0.5 सेंटीमीटर थिक, ठीक है? तो 0.5 सेंटीमीटर थिक है, इनर रेडियस आपको मिला है 3.5, तो एक्सटर्नल रेडियस कितना हो जाएगा? थिकनेस ऐड हो जाएगी, ठीक है? तो एक्सटर्नल रेडियस हो जाएगा 4. इट इज 12 सेंटीमीटर इन हाइट, पूरा हाइट है उसका 12 सेंटीमीटर, ठीक है? तो आपको वापस वो रिलेशन यूज करना है, R/R इक्वल्स H/H. इससे आपको इनर हाइट मिलेगी, फाइंड करो, बाकी लोग भी फाइंड करो, सब लोग। इनर हाइट आपको इससे फाइंड करनी पड़ेगी। पूछा नहीं है ना? सेम ही रहता है हाइट, रेडियस भी सेम, खाली थिकनेस का फर्क रहता है। इसमें हाइट चेंज होता है ना, इसीलिए। क्या मिला हाइट? तो आपको इनर हाइट मिला 10.5। अब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको, द वॉल्यूम ऑफ क्रीम इट कैन होल्ड, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्रीम इट कैन होल्ड, ठीक है? तो क्रीम इट कैन होल्ड मतलब जो भी क्रीम होगा वो कहाँ पे होगा? वो यहाँ पे अंदर के पार्ट में ही होगा, ठीक है ना? सी ये कॉनिकल बिस्किट है, बिस्किट तो मतलब ये जो बाहर का, हाँ वॉफल जैसा है, ये बाहर का पार्ट है, ये बिस्किट है और अंदर क्रीम है उसमें, समझे? तो उन्होंने आपको पूछा है वॉल्यूम ऑफ क्रीम इट कैन होल्ड, तो वॉल्यूम ऑफ क्रीम इट कैन होल्ड इज नथिंग बट द इनर वॉल्यूम, ठीक है? सी रीना, कोन कट करने का मतलब मैंने क्या बताया था, ये रेशियो कब काम आता है? जब हाइट चेंज हो रही है, ठीक है? कोन की हाइट चेंज हो रही है। यहाँ पे भी बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि आपने यहाँ से इसको कट ही कर दिया कोन को, ठीक है? तो कट करने की वजह से ये वाला पार्ट का कोन का नया हाइट बन रहा है, इस कोन का न्यू हाइट बन रहा है। तो इस न्यू हाइट को हम थिकनेस से नहीं देख सकते, थिकनेस तो सिर्फ यहाँ पे काम आती है सर्कल के इधर। ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं पता है कितना है, ये वाला पार्ट। सो आपको अगर दोनों रेडियस पता है और एक हाइट पता है तो आप दूसरा हाइट सेम तरीके से मिलता है। इसको भी आप ऐसा ही समझो, आप यहाँ पे 2 ट्राइंगल बना सकते हो, सिमिलैरिटी हो सकता है यहाँ पे भी, ये और ये, ऐसे 2 ट्राइंगल बन के हम इनको प्रूव कर सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्रीम इट कैन होल्ड, तो इनर वॉल्यूम मतलब पाई r² H/3,
रेडियस आप लोगे 3.5 इंटू 3.5 और हाइट लोगे 10.5। सॉल्व करो इसको। चलो नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22। 22 के लिए उन्होंने दो डायग्राम्स बना के दिए आपको। एक सेक्टर बनाया है। सेक्टर समझते हो? सर्कल होता है। सर्कल को अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो जो 1/4 पार्ट होता है इसे हम एक सेक्टर कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो एक पार्ट है, ठीक है, ध्यान से देखना। आप जब एक सेक्टर बना रहे हो ऐसे, ये एक सेक्टर है जो क्वेश्चन में दिया है। इसमें इस सेक्टर में ये और ये रेडियस है और ये सेंटर है सर्कल का। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी देखो, ये होगा सर्कल का सेंटर और ये दोनों रेडियस हो गए सेक्टर के, है ना। तो ये उन्होंने दिया है क्वेश्चन में। उन्होंने क्या बोला है कि इसको उन्होंने फोल्ड किया है। ये देखो, ठीक है, इसका मतलब ये वाला पार्ट को फोल्ड करके इधर लाया, तो उससे एक कोन बन जाएगा ऐसा, है ना। उससे एक कोन बन जाएगा उसको फोल्ड करके। अभी एक चीज को समझो, अगर बोलो कि इस वाले एंड को फोल्ड करके ऐसे इधर ला रहे हैं, ठीक है, कोन, तो मैं आपको शेप बना के थोड़ा दिखाता हूँ। एक सेकेंड ना।
ये देखो, ये आपका एक सेक्टर है, ऐसे सेक्टर दिया है कुछ, आप लोग इधर देखो। तो ये दिया है, अब इसको आपको कैसे टर्न करना है, इसका जो ये जो पार्ट है, ये कर्व्ड वाला पार्ट है, ये टर्न होगा ऐसे, और ये कोन बन जाएगा ऐसे, ठीक है। ये कोन बना ना, ये जो कर्व्ड वाला पार्ट है इसको आपने टर्न किया ऐसे, ठीक है, तो ये कोन बन जाएगा ऐसे, ओके। तो एक मिनट, जिनको पीछे बैठे हैं ये देखो, ये है जो लोग पीछे बैठे देखो, ये कर्व्ड वाला पार्ट है, ठीक है, ये उन्होंने 14 दिया है, इसको मैं ऐसे टर्न करता हूँ, ये कोन बन गया अभी, ठीक है। तो मेरे बताने का मतलब क्या है, ये जो कर्व्ड पार्ट है ये टर्न हुआ, ठीक है, ये जो कर्व्ड पार्ट था वो अभी क्या बन गया यहाँ पे, इस बेस का सरकमफेरेंस बन गया, है कि नहीं। देखो ये कर्व्ड पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये जब टर्न हुआ ऐसे, अब ये बेस का सरकमफेरेंस बन गया, ये कर्व्ड पार्ट, मतलब एक सेकेंड ना, यहाँ पे बता रहा हूँ कि क्या चीज क्या बनी है। ये जो डिस्टेंस था, ठीक है, फोल्ड होके ये डिस्टेंस ये बन गया, इतना अग्री कर रहे हो, आगे तो कैलकुलेशन ही है, सिर्फ इतना समझना जरूरी था सब में, ओके, कि हमने इस फिगर को इस तरह से फोल्ड किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये कोन बन गया ऐसा, शांति, ठीक है, आगे आगे नहीं जा रहे, जहाँ पे है वहां पे रुको, ठीक है, इतना समझ में आया, ठीक है। अभी हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में मुझे दिया है इस सेक्टर का, ये जो सेक्टर है इसका हमें ये रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको मुझे बताओ सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। अभी तक तुम लोग को सरकमफेरेंस का फॉर्मूला याद नहीं हुआ है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर। 2 पाई आर से आपको पूरे सर्कल का सरकमफेरेंस मिलता है, ठीक है। अगर इसका आधा करना है, आधा क्या, ये 1/4 ही पार्ट है ना खाली। देखो सेक्टर क्या होता है, सिर्फ इतना सा पार्ट है, सिर्फ ये इतना, तो इसको सीधा डिवाइड बाय 4 करो, क्या होता है, पाई आर अपॉन 2। ये है आपका सरकमफेरेंस ऑफ, या सरकमफेरेंस मत लिखो, यहाँ पे लिखो आर्क ऑफ क्वाड्रेंट। समझा मैंने क्या किया, ये पूरा 2 पाई आर होता है, ये पूरा 2 पाई आर होता है, तो डिवाइड बाय 4 करोगे तभी आपको ये इतना पार्ट मिलेगा ना, ठीक है, आपको इतना ही चाहिए। तो यहाँ पे फाइंड करो, ये पाई 22/7 होता है, रेडियस 14 है अपॉन 2, क्या आएगा ये, क्योंकि उन्होंने 90 डिग्री दिया है ना ये। जब सर्कल को आप 4 पार्ट में डिवाइड करोगे तो हर एक पार्ट 90 होगा, तो ये कितना मिला, 22 मिला, ठीक है। आर्क ऑफ क्वाड्रेंट, आर्क ऑफ क्वाड्रेंट। अब आपको लिखना है व्हेन इट इज फोल्डेड, आर्क ऑफ क्वाड्रेंट इज इक्वल टू circumference of base of the cone। मतलब ये जो था यहाँ पे ग्रीन में हाईलाइट किया है वो अब ये बन गया, ठीक है। मतलब ये वाला पार्ट 22 सेंटीमीटर है अब, करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 14 है यहाँ पे, ये 14 है, फोल्ड करने के बाद ये 14 इधर ही है अभी तक, है ना, फोल्ड करने के बाद क्वाड्रेंट क्या होता है, क्वाड्रेंट का मतलब एक चौथा इस हिस्सा सर्कल का, दिस इज अ क्वाड्रेंट, दिस इज कॉल्ड एज अ क्वाड्रेंट, ओके। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट एंड लेंथ। लेंथ एक जेनेरिक टर्म है जो कहीं पे भी यूज कर सकते हैं, हाइट हाइट होता है। यहाँ पे कुछ है क्या हाइट और लेंथ का, कुछ कोई डिफरेंस ऐसा कुछ है नहीं, सबका ध्यान रहे यहाँ पे। तो अभी ये मिला, ये 22 है, ये 14 है, इस कोन में ये भी 14 है,
ठीक है, इसको हमने फोल्ड कर लिया था, फोल्ड करने के बाद ये बना, ठीक है। कॉपी किया, इतना मैं थोड़ा इरेज करूं यहाँ से, और ये मैं थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सम को कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। अब जो मेरा कोन है, मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ दिस कोन। मुझे बताओ ये 22 सेंटीमीटर क्या है, सर्कमफरेंस है। सर्कमफरेंस ऑफ बेस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर। तो सर्कमफरेंस आप लोगे 22 और 2 पाई आर से सॉल्व करोगे, ठीक है। और जो आपको वो रेडियस मिलेगा, दिस इज द रेडियस ऑफ योर न्यू कोन। ये आपने फॉर्म किया है ना कोन, ठीक है, ये आपने कोन फॉर्म किया है। 3.5 आएगा शायद, 7/2 यूज कर सकते हो आगे की जरूरत पड़ी तो, ठीक है। अब आपको पूछा है इसका कर्व सरफेस एरिया, इसी कोन का, तो कर्व सरफेस एरिया, ये 14 क्या है इस कोन का, स्लैंट हाइट होगा। ये 14 अभी स्लैंट हाइट होगा ना, यहाँ पे इस कोन का हाइट नहीं है, ये स्लैंट हाइट है। तो अभी सी एच ए फाइंड करो, पाई आर एल। सॉल्व्ड एग्जांपल 19 इज सेम। एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है सॉल्व्ड एग्जांपल 19 इज सेम, आप लोग भी लिख दो कभी अगर रेफर करना हो तो। सॉल्व्ड एग्जांपल 19 वैसा ही है, ठीक है। सर्वे सीए से मिला, वन 154। और फिर आपको पूछा है हाइट, आप ढूंढ सकते हो h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल्स एल स्क्वायर, इससे आपको हाइट मिल जाएगी, है ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, चेक करो पीछे, चेक करो आंसर क्या है। हाँ हो रहा है 26.25, 26.25 आंसर क्या है? थर्टीन पॉइंट फाइव आंसर, आंसर क्या है पीछे, क्या ठीक है, एक मिनट, कहाँ तक पहुंचे आप लोग यहाँ पे, सुनो सुनो, शांति शांति रखो। h स्क्वायर इक्वल्स 14 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर, 7/2 स्क्वायर समझो, तो 196 माइनस 49/4, ठीक है। और ये कितना होगा,
784 minus 49 upon 4. That is how much? 34, 35. 735. 735 upon 4. But 183.75 का स्क्वायर रूट कैसे लोगे? हाँ तो यहाँ पे मैं वही कोशिश कर रहा था कि अगर कुछ सिंपलर हो जाए तो, क्योंकि आपके पास 1 to 100 का स्क्वायर रूट होता है पेपर में, वो आपके पास होता है 1 to 100 का स्क्वायर रूट, ठीक है? हाँ देते हो, बट इसका नहीं देंगे आप, 183.75 का नहीं देंगे आपको स्क्वायर रूट। इसको ऐसे कर सकते हो, सुनो देखो, जब ट्रायल एंड एरर तो करना पड़ता है। आपने जब इसको सॉल्व किया आपको आया 196 माइनस 3.5 का स्क्वायर आया 12.25, तो आपको क्या आया 183.75। देखो क्या करना चाहिए पता है ऐसे केस में, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169, 14 का स्क्वायर क्या होता है 196, इसके बीच में है आंसर 183.75, तो 13.5। वही होगा ना, थोड़ा बहुत पॉइंट में मिस्टेक हो सकता है, 13.6 हो सकता है, 13.4 हो सकता है, ठीक है ना? आपके पास पॉसिबल ही नहीं है आंसर फाइंड करना, दिस इज द बेस्ट वे ना, क्लोजेस्ट यू कैन रीच। नहीं तो आपको वो 8 स्टैंडर्ड वाला मेथड करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट्स वाला। ऐसा आता ही नहीं पहली बार क्वेश्चन जहाँ पे आंसर नहीं आएगा, दिस इज सिंपलर, ठीक है? तो we'll stop here today, ठीक है?